once again जी अस्सलाम वालेकुम and welcome back. You're watching दस्तक के बाद with साहिर. लियाकत is here in the house. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप आज जितने भी मेहमान हैं ना, आपने आज उनके टैरो कार्ड्स करने हमारे साथ बैठ बिल्कुल किए जाएंगे. लेट्स से हेलो टू मिसेस खान. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आने का. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ऑफ कोर्स मुबीना शिराज. कैसी हैं आप? ठीक ठाक साहिर. आप आज मैंने और आपने कुछ कॉल किया है ना? हाँ. सुबह सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि which color to wear. हाँ, which color to wear, and it's all yellow. And you're wearing the same watch actually. Yeah. White watch. White watch with yellow. That's it. Planning है basically. Planning है, बहुत planning है हम लोगों की पेंटागन वाली planning है, बहुत planning है. We want to destroy people. Yeah. हाँ. So tell me, कैसे लगते हैं शादी के गीत? कैसे लगते हैं मायूं के गीत? कैसे लगते हैं? हमारा What's your favorite one? What's your favorite one? जो तुमको बहुत पसंद हो कि बहुत ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो चिट्टा कुकड़ वाला. वो तो गा चुके ना. उसके अलावा अच्छा, चिट्टा कुकड़ के अलावा बताना है. अच्छा. कुकड़ के अलावा. वो जो है ना एक मूवी में भी आता था ना पंजाबी गाना. चूड़ियां नहीं आता. ओ मेरे नेहर से आज मुझे पीला जोड़ा. जो पीला पहना है तो पीले के हवाले से बात करें. ये हरी हरी चूड़ियां, ये हरी हरी चूड़ियां, अब के भूली बसंत मेरे अम्मा के घर प्यारे अब्बा के भूली बसंत मेरे अब्बा के घर प्यारी अम्मा ने आज मुझे भेजा ये फूलों का ये फूलों का गहना, ये हरी हरी चूड़ियां. That's nice. That's very very nice. अच्छा, मैंने उनसे पूछा था तो वो कहने लगे आपका सबसे ओल्डेस्ट जो शादी थी वो 65 इयर्स की थी ना? 65 इयर्स का कपल था. मेरी नहीं मतलब आपकी नहीं. हाँ. आपने जो करवाई थी. नहीं, जो लड़का 85 का था और औरत जो थी 70 की भी. लड़का 85 का था. हाँ. वाह, क्या लड़का ही हो गया क्या ना. लड़का जब शादी कहने तो लड़का है. लड़का और इतनी खुशी हुई जब लोगों ने कहा मुंडा की कर दे. उनको खुशी बात हुई. लड़के लोगों ने पूछा मुंडा की कर दे. लोगों ने हैरत से देखा. वो नया मुंडा. ठीक है. अच्छा ये बताइए आपने सबसे जो ओल्डेस्ट शादी करवाई है वो कितने एज की करवाई है? I mean must be about 70. 70. लड़का या लड़की? लड़का 70 का लड़का and about 50 की 48 47 की खातून थी. वाओ, नाइस. बट इस एज में लाइक बगैर स्टिक के नहीं वो यूँ होता है. नहीं, दरअसल यूँ होता है कि बच्चों की सबकी शादियां होती हैं, सब अब्रॉड चले गए होते हैं और सब इधर उधर होते हैं. अब ये होते हैं फादर को कौन टेक केयर करेगा? इज वेल ऑफ, फादर इज वेल ऑफ, ही इज अ बिजनेसमैन, तो ही नीड समबडी अ पार्टनर कि जो उनके साथ अब्रॉड भी जाए, जो उनके साथ घूमे फिरे, जो उनको टाइम दे. इस वक्त होता है टाइम फैक्टर बहुत जरूरी है. जो टाइम फैक्टर होता है वो बच्चे अब नहीं दे सकते क्योंकि वो अपने बच्चों में मसरूफ. मुझे ये बताइए आप लोगों की कोई एक विश है जो आप पूछना चाहते हैं? इनके पास टैरो कार्ड्स हैं, उसमें ये बता देते हैं कि क्या कौन सा कार्ड निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा. मैं निकलवाना चाहती हूँ कि अब मेरा अगला दिन कैसा होगा. अच्छा, कल का दिन मतलब कैसा होगा इनका? अच्छा, उस दिन वाकई इनको बहुत शौक हुआ था. मैंने इनसे कहा था कि अच्छा नहीं है और बरसात हो गई ये कह रही हैं. जबकि रहमत बढ़ी थी. मुझे कोई मसला नहीं. ये कार्ड है जिसका नाम बहुत नेगेटिव होता है मगर इसकी जो पावर होती है वो बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव होती है. पॉजिटिव. इस कार्ड का नाम है डेथ. डेथ? जी हाँ, डेथ का मौत. हाँ, डेथ का मकसद होता है रीजनरेशन, द पावर ऑफ रीजनरेशन. अगर कोई काम इनके पास रुका हुआ है, इनका काम, वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी और उसका वो काम उसकी नई शक्ल पैदा कोई नई चीज पैदा होगी. जी जी. तो पावर ऑफ रीजनरेशन इनके पास इस वक्त मौजूद है और कुछ भी ये नया करने वाली है. डॉक्टर साहिबा आप बताइए. मेरा ख्याल है मैं भी इनसे यही पूछूंगी क्योंकि फ्यूचर के बारे में ही आप इंक्विजिटिव होते हो. वो तो मैं बता सकता हूँ. आपका फ्यूचर तो मैं बता सकता हूँ. हम लोग बी ब्यूटीफुल पे जाएंगे, सेगमेंट शुरू करने वाले हैं मेकओवर का. हम लोग ये करेंगे. आई डोंट नो ये हमको फ्री करवाएंगे या नहीं करवाएंगे मगर हम इनको डेफिनेटली कोई पैसा नहीं देने वाले. सो बी ब्यूटीफुल के अंदर हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे. ये तो मैं बता सकता हूँ. आपका फ्यूचर तो ये है. हमारे साथ तो ये है. जी प्लीज. देखें, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है. इसका टाइटल भी क्लियर सेलिंग है. क्लियर सेलिंग, सुकून से आप अपनी मंजिल की तरफ जा रही होंगी. मगर क्लियर सेलिंग का मकसद है कि अब तक जो भी सेलिंग हुई है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मौजूद होगी मगर अब जो प्रॉब्लम है वो खत्म है और वो सेलिंग क्लियर होगी. वाओ, तो मतलब आप बिल्कुल आपका काम भी ठीक हो जाएगा. मेरा काम भी ठीक हो जाएगा ना. गुड. मुझे अपने काम से मतलब है. इंशाल्लाह आपका काम भी सही हो जाएगा. अब दो के काम तो ठीक हो गए. अब देखो. हाँ जी मिसेस खान आपका. अच्छा, अब मैं अपने दिमाग में जो सोच रही हूँ वो आपको बताऊँ. जी जी बिल्कुल. हाँ बताएं. नहीं, सवाल तो कीजिए. सवाल यस या नो का जवाब है तो बगैर सवाल के, और अगर जवाब चाहिए तो फिर बाकायदा नाम लेकर बताएं.
कि बस के जनरल बता दें? नहीं, नाम लेके बता दीजिए। अगर आप पूरा मतलब पूरा बताइए। अगर आप सोच रही हैं छुपाना चाहिए तो छोड़ दीजिए। आपको यस या नो का जवाब चाहिए या डिटेल चाहिए? यस या नो मैं आपको बता। नहीं तो आप जान लीजिए ना क्या कहना क्या चाह रही हैं, वो बता। बेटी का फ्यूचर। बेटी का फ्यूचर। नादिया खान। नादिया का, ओके। देखें ये वाला कार्ड और जो दूसरा कार्ड मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इन दोनों को मिला के मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। ये इनके पास सिर्फ नाम से आया था कि क्लियर सेलिंग, और वो टाइटल में आया था। अच्छा, ये एक कार्ड है जिसमें ये बता रहा है कि आपके पास लिविंग सारोज भी आएंगे, यानी कि ठीक ठाक ट्रबल से इनकी जिंदगी गुजर रही है, मगर ये बता रही है कि लिविंग सारोज भी आएंगे, अब वो दुख दर्द पीछे रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब आइंदा जिंदगी कैसे होगी? देखिए ये जो दूसरा वाला जो काम है, कार्ड है, जो मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये भी उनको सपोर्ट कर रहा है। जो भी उन्हें तकलीफ सही है अभी तक, बहुत टफ थी, उस टफ से वो निकल आई हैं और अब ये बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी के अच्छे कार्ड आ रहे हैं। मुबीना, योर्स। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि फर्दर काम में क्या प्रोग्रेस होनी है? करियर, ओके। देखें काम में दो चीजें होती हैं, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है और एक होती है मटेरियल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इस वक्त जो आपका कार्ड आया है वो आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन में उसकी हाई पे, किंग ऑफ कप्स, यानी कि इसके बाद दूसरा कार्ड नहीं आता, एंड है उसमें आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगी। इस कार्ड की जो उम्र है वो कम से कम 6 महीने होती है। 6 महीने के बाद हो सकता है कि आप मटेरियल सेटिस्फेक्शन में जाएं, मगर ये इसकी हाइप आ गई है, यानी कि आप जो कुछ भी कर रही हैं उसमें आपका दिल मुतमईन होगा, आप सही तरफ जा रही हैं। अच्छा, मुतमईन है आपका दिल? बिल्कुल। अच्छा जी, खैर अब आप भी अपना कार्ड निकलवा लो। मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी। एक ब्रेक के बाद ये मैं गजल पूरी करूंगा, मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी, मेरा भी रिश्ता लगवा दें मैडम जी। छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. दस्ते के बाद with Sahir, let's say hello to Dr. Batul. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? And of course नाजिया once again, welcome back to the show. बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आने का। आज आप तो रिलैक्स फील कर रही हैं? जी जी। आज तो कोई इशू नहीं है? नहीं, आज कोई पक्का नो इशूज, आज सब बातें हो जाएंगी। आज आपने हमसे वादा किया है कि आप हमें 3 लाख रुपए भी देंगी कैश जाते हुए। अच्छा। नहीं, वादा नहीं किया आपने हमसे? नहीं आपसे अच्छे नहीं है बिल्कुल। पक्का ना? सामने कहिए कि आज मैं जाते हुए साहिर को 3 लाख रुपए दे के जाऊंगी। आज मैं जाते हुए साहिर को मेरे पास जो कुछ है मैं देकर जाऊंगी। जो कुछ नहीं है, 3 लाख रुपए की बात हो रही है। 3 लाख रुपए की बात। अच्छा, I'm just kidding, please। No, एकदम से इनका चेहरा ही हो गया, ये क्या कह रहे हैं? No, anyway, we're talking about weddings and शादी की बात हो रही है। शादी में स्किन की बड़ी अहमियत होती है, स्पेशली वुमेन की। अब तो मेन जो है उनकी भी स्किन की बहुत अहमियत होती है। तो आजकल के मौसम में क्या एडवाइस करेंगी बच्चों को, या मतलब लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगी? अच्छी क्लिनजिंग जो है वो बहुत नेसेसरी है। Okay. और अगर कोई इश्यूज हैं लाइक एक्नी, फ्रेकल्स, तो उसे जो है बिफोर मैरिज, एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर मैरिज जो है वो सेटल करवा लें, और ताकि जो है एट द टाइम ऑफ वेडिंग जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और फिर जो है वो ये होता है कि मेकअप के जो इश्यूज आते हैं उसमें फ्लेयर अप होती है, फिर मजीद एक्नी वो फ्लेयर अप होती है, और फिर इन लॉज में इश्यूज होते हैं सारे। ये इन लॉज के इश्यूज से डील करने के लिए हमारे पास डॉक्टर साहबा मौजूद है। ऑफ कोर्स इनसे हम बात करेंगे, और साथ साथ मैं एक लिबर्टी लूँगा कि हमारी जितनी भी दुल्हनें हैं जब वो लाहौर में आएंगी तो वो आपके पास आके तैयार होंगी। ज़ार ओके? हम उनको बी ब्यूटीफुल पे बुला सकते हैं? बिल्कुल। और आप उनको और ज़्यादा प्रिटी बना दीजिएगा, और ज़्यादा खूबसूरत बना दीजिएगा। और ग्रूम्स के लिए क्या है? ग्रूम्स के लिए बेसिकली बिकॉज आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, सो ग्रूम आजकल आपको पता है कि लड़कों को भी बहुत इश्यूज होते हैं। आई मीन अगर उनकी कोई एक्सेसिव फैट है टमी पे, या इवन स्किन केयर के लिए, आई मीन दे डू कम ऑनेस्टली, एंड दे आर वेरी कॉन्शियस नाउ डेज। तो उनके लिए भी ये सर्विस है कि अगर वो कोई सर्विस लेना चाहें, या उनको कोई इश्यूज हों अपने बॉडी इमेज के बारे में, क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं, आई मीन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ,
कि लड़के आते हैं और वो बात करते हैं कि मेरा थोड़ा सा टमी निकला हुआ है, या एक और प्रॉब्लम होती है which is called gynecomastia. Gynecomastia. Yeah, that's the male breast development. And Gee, I'm sorry? it's a male breast development. It's very embarrassing. It is I mean a true problem. Gynecomastia. Yeah. और शादी होने वाली है लड़कों की, and they are worried about their body image and all, and they do come for these procedures. Gynecomastia. So, yes. Love saying that name, gynecomastia. That's one example. Are you impressed by my intellect? I'm already impressed. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. gynecomastia. हमारे पास नाजिया. आप इस बात को सीरियस मत लीजिएगा लियाकत. बिल्कुल नहीं ले रहा. ऐसा ना हो कि लियाकत कल घर जाके कहे मुझे लगता है मुझे gynecomastia हो गया. अरे मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इनका क्लिनिक जो है लाहौर में है, वहाँ तो बहुत होगा. क्या मतलब है हमारे पास नाजिया का काम है जी. रोल करें जरा, आंखों को अच्छा देखते हैं. आइए रोल कीजिए प्लीज. नाजिया का काम हमारे पास है. वाओ, क्या बात है. इट्स वेरी गुड वर्क भाई जी. इसने कैसे लगा आप लोगों को? आपको कैसे लगा? आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा. गुड. आपको? बहुत अच्छा माशाल्लाह. वेरी नाइस एंड डिफरेंट. आपको कैसे लगा? वेरी नाइस. मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है इनके साथ. अच्छा. सो यू गॉट मैरिड विद. वाओ. ओके. और किसी की हस्बैंड. अच्छा, यू नो हर एज वेल. ओके, वंडरफुल. नहीं, बाकी काम बहुत अच्छा है. एग्जैक्टली. इट्स ब्यूटीफुल. एंड यू एंड योर हस्बैंड यू बोथ डू इट ना? वाओ, ब्रिलियंट. हम दोनों साथ ही करते हैं, दोनों मिलके मैनेज करते हैं पूरा स्टूडियो. अच्छा जी. माशाल्लाह से अभी हम लोगों ने न्यूली ओपन किया है मांझीज ब्राइडल के नाम से बराबर में. वाओ. तो उसकी प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं. वाओ, ऑसम. और आप हमें प्रमोशन में क्या दे रहे हैं? ऐसे ही मैं तो मुझे फ्री स्टफ चाहिए. मैं टेलीविजन से मेरा ताल्लुक है, मेजबान मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल साहिद भाई, आपके लिए सब कुछ फ्री है. आप आ सकते हैं. नहीं, मुझे नहीं आना. मुझे अपने ऑडियंसेस के लिए चाहिए, फ्री चाहिए. आज ऐलान कीजिए कि अब से लेकर 1 साल तक मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूंगी. बिल्कुल, अब से लेकर 1 साल तक मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूंगी. नहीं, किसी से नहीं. मैं एक पैकेज पूरा अनाउंस कर देती हूँ कि एक पैकेज नहीं चाहिए. एक पैकेज नहीं चाहिए. 5 वेडिंग्स का पैकेज चाहिए मुझे. अच्छा. मैंने आसिम से भी 5 का बोला था ना, तो 5 का मुझे पैकेज चाहिए. 5 पैकेजेस मैं आपको बिल्कुल फ्री. पक्का जी. वेडिंग क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ. क्राइटेरिया ये है, और इट डजंट मैटर कि आपके पैकेजेस कहाँ हैं. आपके जाने का खर्चा हम देंगे. अगर वो कराची से बाहर के पैकेजेस हैं तो जाने का खर्चा जियोवल पे. लेकिन आपने जाके पैकेजेस फ्री करने हैं. एब्सोल्युटली. फोटोग्राफी फ्री है उसके साथ. ठीक है, शुरू से लेके एंड ऑफ द प्रोग्राम पूरी कवरेज करके देंगे विद एल्बम. अमेजिंग यार, अमेजिंग, ब्रिलियंट. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. अगर कराची में हैं तो डेफिनेटली आप जा सकती हैं, और अगर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, आप कहीं से भी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी शादी. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये मांझीज चाहिए तो आप नाजिया को कॉल कर सकते हैं, आपके हस्बैंड को कॉल किया जा सकता है. एंड ऑफ कोर्स ये आपको एब्सोल्युटली 5 शादियाँ जो हैं वो कवर कर रहे हैं फ्री. उसका क्राइटेरिया क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा. मेरे पास आप दोनों के लिए एक मैसेज आया है और मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें. अच्छा मैसेज है. बहुत अच्छा मैसेज है. अच्छा ही हो, बुरा हो कुछ. बहुत अच्छा मैसेज है. इट्स लाइक दिस. मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी. अर्ज किया है, मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी, मेरा भी रिश्ता लगवा दें मैडम जी. आप लोग वाह करेंगे तो मजा आएगा. शुक्रिया. जरूर. हाँ जरूर करवाएंगे. मेरी भी शादी करवा दें मैडम जी, मेरा भी रिश्ता लगवा दें मैडम जी, जहेज में जिसके गाड़ी बंगला आ जाए, जहेज में जिसके गाड़ी बंगला आ जाए, सूरत भी ऐसी कि दिल को भा जाए. ऊंचा लंबा कद हो, रंगत गोरी हो. ऊंचा लंबा कद हो, रंगत गोरी हो, बेशक वो अंग्रेजी माँ की छोरी हो. आला. एक से ज्यादा मेरा साला साली ना हो, एक से ज्यादा मेरा साला साली ना हो,
सुसर के मेरे दूसरी घरवाली न हो, रात को भी पैर दबाए चाय बनाकर दे, रात को भी पैर दबाए चाय बनाकर दे, सुबह की बेटी भी गीत सुनाकर दे, बोले तो बातों से खुशबू आए, बोले तो बातों से खुशबू आए, लहसुन प्याज की हाथों से न बू आए, बच्चों की भी ख्वाहिश उसको कम कम हो, बच्चों की भी ख्वाहिश उसको कम कम हो, खानों की लज्जत में जैसे चमचम हो, ऐसी कोई लड़की है तो जी हाजिर है, वरना शादी से ये बंदा कासिर है। बेटा जरूर आ जाना, जूतों से ऐसी पिटाई मैंने तो सोचा है कि मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसी लड़की क्या मिल नहीं सकती? तौबा करो, तो मेरे पास से नहीं मिल सकती, ऐसे पिटाई करूंगी, याद रखिएगा कि आगे। मिसेस खान आपके पास से? आजकल लड़कियां ये सब चीजें मांगती हैं लड़कों से जो आप मांग रहे हैं। मतलब ऐसा लड़का होना चाहिए? मैं तो हर मकाम पे फेल हो जाऊंगा, हर मकाम पे। गाड़ी बंगला नहीं दे सकता, सूरत बस ठीक ही है, ऊंचा लंबा कद नहीं हो सकता, रंगत कभी गोरी नहीं हुई, अंग्रेजी मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरे अब्बा की दूसरी घरवाली तो नहीं है, और मैं पैर वैर किसी के नहीं दबा सकता। एक छोटे से ब्रेक किसी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। विल बी राइट बैक।